जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। अपनी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और राजस्थान पुलिस एसआई की जो स्पेशल क्लासेस चल रही थी, महिला और बाल अपराध का जो नया टॉपिक है, इसको लेकर राजस्थान का एकमात्र ऐसा चैनल जिस पर विद्यार्थियों को निःशुल्क महिला बाल अपराध का संपूर्ण सिलेबस उपलब्ध करवाया जा रहा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप सभी दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। यहाँ पर इसकी जो पीडीएफ है आज, वो पूरे 35 प्रश्नों की पीडीएफ कल वाली क्लास की और आज वाली दोनों क्लासों को मिलाकर हमारा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? स्टडी एग्जाम एकेडमी। बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं, उनको पता भी है, और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाना। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस ग्रुप का। तो बिना देरी किए मित्रों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, वर्तमान में विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? यह प्रश्न बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। पिछली बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न पूछा गया था और इसके अंदर क्या हुआ था कि प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया गया, जिसकी वजह से विद्यार्थियों ने गलत कर दिया। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर, बिल्कुल सभी मित्र जो भी लाइव जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है। एक बार शेयर कर दें, कमेंट कर दें। हम सभी का कमेंट देख रहे हैं नीचे। इसमें देखो, बालक की आयु तो 21 वर्ष, यानी लड़के की आयु तो 21 वर्ष, और लड़की की आयु कितनी है रे? लड़की की 18 वर्ष। ध्यान रखना, पिछली बार घुमा दिया थोड़ा, पहले यहाँ पर 18 लिख दिया, बाद में 21 लिख दिया, जिसकी वजह से विद्यार्थियों ने गलत कर दिया था एग्जाम में। यहाँ पर देखो, अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा गया है। 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट, यह शारदा एक्ट क्या है रे? 2006 में इसको समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया? बाल विवाह अधिनियम, बाल विवाह निरोध अधिनियम, बाल विवाह देश प्रतिषेध अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर दे देंगे कमेंट बॉक्स में, और इसको मैं थोड़ा डिटेल से आपको यहीं बता देता हूं, यानी इसका पोस्टमार्टम हम यहीं कर देते हैं। ठीक है, इसको यहीं पूरा कर देते हैं। लिख लेना आप पास में, शारदा एक्ट। यहाँ पर एक नाम आया है शारदा एक्ट, ये यहाँ पर देख लो, ये शारदा एक्ट नाम आया है। तो इसका यहीं पर मैं पूरा कर देता हूँ निचोड़ आपके। सबसे पहले जो ये एक्ट है, शारदा एक्ट है, ये कानून है, ये हरविलास शारदा के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा मित्रों? हरविलास शारदा, इसीलिए इसको शारदा एक्ट कहा गया, हरविलास। ठीक है, हरविलास शारदा कहाँ के थे? ये राजस्थान के अजमेर के थे। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी विद्यार्थी जो इस चैनल पर पढ़ रहा है और एग्जाम में वो किसी भी प्रश्न को गलत करे। एक भी प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैं एक एक चीज को बता रहा हूं आपको। सबसे पहले शारदा एक्ट है, ये पारित कब हुआ? लिख लेना मित्रों, एक बार में याद नहीं रहा है तो लिख लेना। पारित कब हुआ? 28 सितंबर। वैसे मैं आपको इतनी बार बता दूंगा कि आप भूल भी नहीं पाओगे। 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ था। शारदा एक्ट कब पारित हुआ? सीधा प्रश्न आ जाए कि शारदा एक्ट को कब पारित किया गया? 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ। शारदा एक्ट को लागू कब किया गया? ये तो पारित हो गया, अब लागू कब हुआ रे? 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1930 को शारदा एक्ट लागू हुआ। और इस एक्ट में जो लड़की की विवाह करने की, शादी करने की जो आयु है, लड़की की रखी गई 14 वर्ष। लड़की की कितनी थी रे? पहले 14 वर्ष की लड़की की शादी कर सकते थे, और लड़का कितने साल का होना चाहिए था? 18 वर्ष का। लेकिन अब वर्तमान में आयु कितनी है रे? लड़की की 18 कर दी और लड़के की 21 वर्ष कर दी। ठीक है, अब देखो यहां पर एक नाम आया है 2006 में, इसे समाप्त करके कौन सा अधिनियम बनाया गया? सबसे पहले मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बाल विवाह निरोध अधिनियम। बाल विवाह निरोध अधिनियम बनाया गया और इस शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया गया। अब बाल विवाह तो निषेध अधिनियम 2006 है। ठीक है, इस 2006 के बारे में आपको जानना जरूरी है। इसको मंजूरी कब मिली थी? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को 10 जनवरी 2007 को। कब मिली रे लाडलू? 10 जनवरी 2007 को मिली गुरुजी। ये लागू कब हुआ रे? 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था। ध्यान रखना, 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ बाल विवाह निरोध अधिनियम, और शारदा एक्ट को निरस्त कर दिया गया। तो यह प्रश्न याद रखना, पूरा मैंने इसका कर दिया है जितना भी पूछा जाता है एग्जाम में, इससे बाहर तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये लो अगला प्रश्न स्क्रीन पर, आंसर कमेंट बॉक्स में। राजस्थान में कन्या वध प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया था? कन्याओं का जो वध यानी हत्या कर दी जाती है, इस प्रथा को किस रियासत में गैर कानूनी घोषित किया गया? कोटा, बीकानेर, जोधपुर या भरतपुर? कौन सी रियासत है लाडलू? बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है मेरे शेरों का, क्योंकि पिछली बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में मैंने पूरा सिलेबस करवाया था, तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। सिलेबस से भी मैंने इतना एक्स्ट्रा करवा दिया ताकि एग्जामिनर सोच भी ना सके कि एग्जाम में प्रश्न कहाँ से दूं। इसलिए पिछली बार 8 से 10% जो महिला बाल अपराध गए थे, वो अपने सिलेबस, अपने कोर्स से एक भी प्रश्न बार मिला ही नहीं एग्जामिनर को। हालत खराब हो गई थी एग्जामिनर की, इस बार भी हालत खराब कर देनी है। और 21 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा रे, कोटा राज्य। कौन सा राज्य?
कोटा राज्य। यहाँ पर देखो कन्या में पहले क्या आ रहा है, कन्या में पहले क्या आ रहा है और कोटा में भी पहले क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आप इस तरह से आसानी से याद रख लेना रे, कोई दिक्कतें नहीं है। ये लो अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाल विवाह प्रावधान, शारदा एक्ट, विलियम बेंटिंग एक्ट, बाल संरक्षण एक्ट। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 22 का करेक्ट आंसर जो भी मित्र भी दे रहे हैं शारदा एक्ट। मैंने पहले बता दिया शारदा एक्ट के बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क भी कर सकते हैं हमारी टीम से व्हाट्सएप पर। ये लो अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा आप स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लें, इस प्रकार से अंगुली से जूम कर लें। यदि आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में लागू हुआ? यानी जो विधवा हो जाती है, जिसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में भी पुनर्विवाह यानी वापस महिला विवाह करने का जो अधिनियम है वो किस गवर्नर जनरल के काल में लागू हुआ? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल राइट है लाडू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1856 में लागू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों का परिणाम है? 1856 में जो लागू हुआ विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों का परिणाम है? राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोविंद ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बिल्कुल यहां पर सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है 24 का डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बिल्कुल राइट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वां आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। कमेंट बॉक्स में बताएं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है? लिंगानुपात बताना है 926, 933, 943 या 922। 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर जिस भी मित्र ने सी दिया है 943। भारत का लिंगानुपात कितना है लाडलू? 943 बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न संख्या 26। प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किस तिथि को किया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई रे? 22 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015, 1 फरवरी 2015, 14 फरवरी 2015। 2015 में हुई, लेकिन डेट यहाँ पर पूछ ली गई तो क्या दोगे? बिल्कुल ए जिसका भी आ रहा है 22 जनवरी 2015 उन सभी मेरे मित्रों का राइट है 22 जनवरी 2015 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई? 4 फरवरी 2015, 1 जनवरी 2015, 8 मार्च 2015, 1 अप्रैल 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई? बिल्कुल 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 4 फरवरी 2015 को। नेक्स्ट अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 22 जनवरी 2015 को देश के कितने जिलों में प्रारंभ की? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, ये लागू तो कब हुई साथियों? 22 जनवरी 2015। याद है आपको, पहले मैंने बता दिया पहले वाले प्रश्न में। कितने जिलों में ये प्रारंभ की गई? 300, 200, 100 या 50? बिल्कुल स्टार्टिंग में कितने जिलों में हुई? से जिसका भी आ रहा है 100 जिलों में प्रारंभ की गई, बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। सुकन्या समृद्धि योजना में कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष खाते में जमा करवाई जा सकते हैं? कितने रुपए खाते में जमा करवाए जा सकते हैं रे? 500 से लेकर 50,000 रुपये तक, 1000 से लेकर 1 लाख, 500 से 1 लाख, 1000 रुपये से 1.5 लाख तक कितने जमा करवाए जा सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में? तो बिल्कुल 29 का राइट आंसर डी है, 1000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक, 1,50,000 रुपये तक जमा करवा सकते हैं। ये लो राजस्थान में राज्य बालिका नीति कब जारी की गई? राज्य बालिका नीति कब जारी हुई राज्य में? 24 जनवरी 2013, 14 मार्च 2015, 1 अप्रैल 2014 या 1 जनवरी 2014 में? तो राजस्थान में राज्य बालिका नीति बिल्कुल कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दे रहे हैं, जिसका भी राइट है बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी तैयारी है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 24 जनवरी 2013 को, 24 जनवरी 2013 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर।
घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है। जो घरेलू हिंसा होती है, घर में जो हिंसा होती है महिलाओं के साथ, उसमें क्या क्या शामिल है? एक तो स्वास्थ्य का संकट है, सुरक्षा का संकट, आर्थिक क्षति या उपयोग सभी। देखो, स्वास्थ्य का भी संकट है, सुरक्षा का भी इस महिला का संकट है, आर्थिक क्षति भी होती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32 आपके सामने स्क्रीन पर है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब अधिसूचित हुआ? घरेलू हिंसा से महिलाओं का जो संरक्षण अधिनियम है कब लागू हुआ? 11 सितंबर 2005, 13 सितंबर 2005, 18 नवंबर 2004, 16 नवंबर 2004। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दे रहे हैं काफ़ी मित्र। इसका बी हो जाएगा 13 सितंबर 2005 को। सॉरी, देखो इस प्रश्न में थोड़ा ध्यान रखना, बहुत सारे मित्र यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब अधिसूचित हुआ। ये जो प्रश्न है इसका थोड़ा ध्यान रखना। घरेलू हिंसा से जो महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, इसको राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी 11 सितंबर 2005 को। राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली थी रे? 11 सितंबर 2005 राइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये लागू कब हुआ? ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली, तो 11 सितंबर 2005 को अधिसूचित हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर ये लागू कब हुआ था, तो ये ध्यान रखना, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था, ध्यान रखना, ये गलती मत करना। अब देखो इसमें अध्याय और धाराएं कितनी है। इसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में अध्याय कितने हैं? अध्याय है इसमें 5। कितने अध्याय साथियों? 5 अध्याय है। और इसमें धाराएं कितनी है? धारा तो इसमें 37 धारा है। ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था एग्जाम में, कांस्टेबल में। घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में कितनी अध्याय है? 5 अध्याय है। धाराएं कितनी है? इसमें 7 धारा है। और ध्यान रखना कब लागू हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को। राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली? 11 सितंबर 2005 को। अलग अलग धाराओं के बारे में अलग अलग आपको बताऊंगा। प्रस्तावना में धारा 1, 2 में, घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा 3 में, संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाता के अधिकार 4 से 11, राहत के आदेश 12 से 29 में, विविध यहाँ पर अलग अलग देखेंगे हम कि भाई महिला की जो सुनवाई है वो बंद कमरे में सुनवाई होगी धारा 16 के तहत, और मजिस्ट्रेट द्वारा 3 दिन में पहली सुनवाई करना जरूरी है, यानी कि 60 दिनों में केस का निपटारा करना जरूरी है, धारा 12 के अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा बच्चों की अभिरक्षा का धारा 21, क्षतिपूर्ति के आदेश धारा 22 में है। सारी धाराएं बता दूंगा मैं आपको। संरक्षण का आदेश दिया गया है धारा 18 में। स्थायी निवेश यानी पैसे की जो सहायता है वो धारा 20 में है। स्थायी निवेश का आदेश धारा 19 में है। सेवा प्रदाता की नियुक्ति धारा 10 में है। मैं आपको ट्रिक के साथ बता दूंगा। पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है धारा 2। इसके अंदर आश्रय गृह जाएगी धारा 6, यानी अलग अलग है। स्वास्थ्य की जांच होगी महिला की धारा 7 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूंगा आपका। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार कौन कौन से शामिल है? देखो, महिला की जो गरिमा है उसका दुरुपयोग, महिला का अपमान करना, यह भी इसमें शामिल है। आप महिला का अपमान भी नहीं कर सकते, गरिमा का दुरुपयोग भी नहीं कर सकते, तिरस्कार भी नहीं कर सकते, अन्यथा अतिक्रमण या उपयोग सभी। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा से महिलाएं यानी घरेलू हिंसा के महिला में कौन शिकायत दर्ज करवा सकता है? घरेलू हिंसा किसी महिला के साथ घर के अंदर किसी प्रकार की हिंसा हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है, अपमान हो रहा है, तो कौन शिकायत दर्ज करवा सकता है? बिल्कुल स्वयं पीड़ित, स्वयं महिला करवा सकती है, बिल्कुल राइट है। पीड़ित का कोई सगा संबंधी है वो भी करवा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे घरेलू हिंसा की घटना का भान हो, यदि उसका पड़ोसी भी है या कोई और भी है जिसको पता चल गया महिला के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वो भी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार का दुर्व्यवहार आता है? ये मैंने शायद पहले करवा दिया आपका। चलो और देख लेते हैं किस प्रकार के दुर्व्यवहार और इसमें शामिल है, सारे करवा देता हूं मैं। एक तो लैंगिक दुर्व्यवहार, महिला के साथ शारीरिक रूप से उसके साथ छेड़खानी, मौखिक रूप से परेशान करना, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से किसी प्रकार का महिला के साथ दुर्व्यवहार करना, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, बिल्कुल राइट है। और ये आज की क्लास में टोटल 35 प्रश्न थे जो मैं आपके सामने लेके आया। इन 35 प्रश्नों की बाकी के जो 18 प्रश्न है वो मैंने कल की क्लास में करवा दिए हैं, और आज की क्लास में टोटल मिलाकर 35 प्रश्न हो चुके हैं। यानी 35 प्रश्न की जो आपको PDF फाइल है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। स्टडी एग्जाम एकेडमी टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना, अपना ग्रुप आ जाएगा जिसमें 11,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं अभी राजस्थान पुलिस के। ये अपने व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, कोई ज़रूरी काम हो तभी इस पर व्हाट्सएप SMS करें। और जो भी कहना है एक बार में आप सारा लिख कर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बार बार SMS ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा SMS आते हैं जिसकी वजह से जवाब भी नहीं दे पाते हैं जिस विद्यार्थी को रियल में आवश्यकता है, किसी प्रकार की हेल्प चाहिए। अभी तक इस क्लास को आपने लाइक
नहीं किया है तो साथियों लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएं और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, शेयर वाला बटन दबा दें, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं। धन्यवाद मेरे सभी मित्रों, जय हिंद।